हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ ज्ञान में। तो जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम जो कि सर्किल से रिलेटेड होंगे। सर्किल के कुछ थ्योरम मैंने पिछली क्लास में कवर करवा चुका हूं, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे वो वीडियो का लिंक शो कर रहा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज ये हमारा पार्ट 2 है, वीडियो नंबर 2 है सर्किल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो सर्किल का थ्योरम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने क्या किया है, इसमें डायग्राम को पहले से बना के रखा है ताकि हमें इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हम सभी चीजों को कवर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक सर्किल है जिसका सेंटर है O और इसमें दो कोड दिया हुआ है, यानी कि दो जीवा है हमारा AB। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको भी साथ साथ नोट डाउन करते चलना है ताकि आप चीज़ों को रिवाइज अच्छे से भी बाद में कर पाओ, इसलिए आप नोट डाउन करते चलिएगा। जीवा हमें दो जीवा दे रखा है, एक हमारा AB है और दूसरा हमारा जो है CD जीवा है ना। दोनों के दोनों दे रखा है, यदि इक्वल हैं AB इजिकल टू CD है ना। दो जीवा हमारा है, एक है AB और दूसरा हमारा है CD। अगर ये दोनों के दोनों जीवा अगर बराबर हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ से एक लंब डाला जाए सेंटर से एक लंब डाला जाए किस पे, जीवा पे सेंटर से कोई लंब डाला जाए तो यहाँ मान लेते हैं हम ये P पे मिलता है और इधर हम डालते हैं तो ये मान लेते हैं हम Q पे मिलता है जाकर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि दो जीवा किसी सर्किल के बराबर हैं, AB बराबर CD है तो OP बराबर होगा OQ के। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई भी बराबर होगी, ये आपको नोट डाउन कर लेना है ना। इसके उल्टा भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं इसे साइड में बताता हूँ। अगर कोई सर्किल है यहाँ से और ये कोई अगर दो जीवा दे रखा है हमें, ठीक है, इसमें बराबर पता आपको नहीं है, और अगर यहाँ पे बोला जाए कि हम यहाँ पे कोई लंब डाल दिए और यहाँ से कोई लंब डाल दिए और ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर है, या फिर बोल सकता है आपको कि दोनों जीवा की लंबाई बराबर है। तो दोनों साइड से आपको याद रखना है, डाले गए लंब की लंबाई बराबर है तो ये दोनों जीवा भी बराबर होंगे। तो उम्मीद है ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले की ओर। नेक्स्ट थ्योरम हमारा आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर है O और इसमें दो जीवा बना रखा है मैंने, एक है AB और दूसरा हमारा जीवा कौन सा है, CD। दोनों को दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों इक्वल जीवा हैं AB और CD। मैंने यहाँ पे बराबर मार्क कर लिया। तो क्या होगा, अगर ये बराबर है तो, अगर ये बराबर है तो इसके द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बन रहा है AOB बराबर होंगे एंगल DOC के, है ना। अगर दो जीवा बराबर है तो उसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे, यानी कि AOB अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। और अगला थ्योरम हमारा है कि अगर कोई O सेंटर का कोई सर्किल है जिसमें दो जीवा एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी अंदर की ओर दो जीवा प्रतिच्छेद कर रही है, AB इंटरसेक्ट कर रही है CD को P पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए P पॉइंट पे, तो क्या होगा, नोट डाउन कीजिएगा, AP इंटू PB बराबर होगा CP इंटू PD के। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर की ओर प्रतिच्छेद करती है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD, यानी कि ये वाला हाफ पार्ट गुना करेंगे और इसके हाफ पार्ट को, और इधर से देखें तो इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट को हम लोग गुना करेंगे, आधा आधा दोनों साइड को गुना कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, कोई भी अगर एक वृत्त दिया हुआ है जिसका सेंटर है O वृत्त का एक सेंटर है और AB हमारा यहाँ पे है, क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। AB एक स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा पे यहाँ पे देखिएगा त्रिज्या को यहाँ पे मिलाया गया है, स्पर्श रेखा पे ये हमारा त्रिज्या है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ये आपको ध्यान रखना, एंगल OP और B जो हमारा होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये आप नोट डाउन कर लेंगे।
इसमें मैंने क्या बताया आपको, कोई भी स्पर्श रेखा से अगर त्रिज्या को मिलाया जाए तो क्या होगा, वहां पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या उस पर लंब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि कोई भी एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और कोई बाहरी बिंदु है, एक पॉइंट है P, जिससे मैंने दो स्पर्श रेखा खींची है, एक का नाम है AP और दूसरा हमारा है BP, और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि कोई भी बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, ये तो क्लियर बात है कि दो ही स्पर्श रेखा एक बिंदु से हम लोग खींच सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, AP बराबर होगा किसके, BP के, तो दोनों को दोनों इक्वल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि कोई भी एक वृत्त है जिसका सेंटर है O और एक बाहरी बिंदु P है, और उस पर जो दो जीवा हमारा है, एक जीवा है AB और दूसरा हमारा जीवा है CD। ये दोनों जो जीवाएं हैं एक दूसरे को बाहर की ओर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके पिछले बार में मैंने बताया कि दो जीवा जब अंदर की ओर प्रतिच्छेद करते हैं तो हाफ पार्ट गुना करते हैं दोनों का, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको कैसे हम ध्यान रखेंगे, एक बार में पूरा लेंगे, यानी AP गुना में BP आधा, इसके इक्वल टू करेंगे CP इंटू DP। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, AP गुना BP बराबर CP गुना में DP। एक बार मैंने पूरा लिया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपको हाफ पार्ट गुना करना है, और यहाँ से एक बार पूरा और एक बार ये वाला हाफ पार्ट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर बाहर प्रतिच्छेद करेगा तो पूरा आधा, और अगर अंदर की ओर प्रतिच्छेद करेगा तो हाफ आपको गुना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर, और अगला थ्योरम हमारा है कि AB कोई जीवा है और यहाँ पे देखिएगा CP कोई है टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। क्या है ये, CP स्पर्श रेखा है और AB एक है जीवा कोई। दोनों को अगर आगे बढ़ाया गया तो ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए इससे रिलेटेड, CP स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू में BP। ये आपको नोट डाउन कर लेना आपके नोट्स में। इस तरीके से आप अगर इसको बना लेंगे ना, सारा का सारा जो भी ज्योमेट्री का थ्योरम है एक छोटे से नोट्स में आप बना लेंगे तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होगा। इसीलिए मैं ये थ्योरम का वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक जगह आप नोट कर सकें और चीज़ों को बहुत 10 मिनट 15 मिनट में आसानी से रिकॉल कर पाएँ। तो नोट डाउन आप करते जाइएगा छोटा छोटा फिगर बना के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि कोई भी दो सर्किल है जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोनों जीवा जो है वहीं पे जाके प्रतिच्छेद करती है, वो भी वहीं पे मिलती है। तो ऐसे रिलेटेड में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिएगा यहाँ से देखिएगा A से लेके P तक ऊपर है ना, A से लेके P तक और P से लेके D तक, यहाँ से दिख गया आपको, AP इंटू PD बराबर होगा CP इंटू PB के। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह का केस हो जब दो सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करे और उसका जो कॉर्ड जीवा जो होगा वो भी स्पर्श रेखा पे ही क्रॉस करे, वहीं पे प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो क्या हो जाएगा, उसमें ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, इसको आप भी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी एक सेंटर O वाला एक सर्किल है जिसमें हमारे पास दो जीवा हैं, कौन कौन, एक AB और एक है हमारे पास CD। ये क्या है, हमारे पास दो जीवा हैं जो कि मान लेते हैं पॉइंट P पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पे दोनों के दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। दो जीवा मैंने माना है AB और CD, ध्यान से समझिएगा इसको। ABCD दो जीवाएं हैं जो P पॉइंट पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और एक तो हो गया, देखिए रेड कलर से मैंने एक जीवा को दिखाया है और एक ग्रीन कलर से जीवा को दिखाया है। तो दोनों के एक एक पॉइंट मिलाकर जो हमारे पास चाप बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये जो चाप AC बन रहा है, इसके द्वारा अगर सेंटर पे यहाँ पे जो बन रहा एंगल मान लेते हैं यहाँ पे X है, और यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट ये वाला बन रहा है आपका, एक ग्रीन वाले से एक रेड वाले से, इसके द्वारा अगर सेंटर पे कोण बनता है मान लेते हैं हम Y, तो जहाँ पे दोनों जीवाएं प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे कोण जो बनेगा सेम चाप के द्वारा, यानी कि इससे बना था AC चाप के द्वारा ही यहाँ पे जो कोण बन रहा है P पे, ये क्या होगा, हमारा एंगल CPA इज इक्वल टू 1/2 इंटू X प्लस Y होगा।
यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, दो जीवा अंदर की ओर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पे जो कोण बनेगा, ये जो आर्क दिख रहा है आपको, चाप जो दिख रहा है, सी ए के द्वारा जो सेंटर पे बनाया गया है और बी डी के द्वारा जो सेंटर पे कोण बनाया गया है, सेम उसका जोड़ करके आधा होगा, यानी कि दोनों का दोनों ऐड करेंगे, उसके हाफ कर देंगे, तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु पे जो कोण बनेगा वो आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंगल सी पी बी नहीं निकालना है, ये वाला एंगल नहीं निकालना है, क्योंकि हमारा एंगल जो बन रहा है ये वाले चाप से बन रहा है, तो इसी से हम जो बनेगा प्रतिच्छेद बिंदु पे वो हमें ध्यान रखना है। मैं एक बार इसको और भी बताता हूँ, एक और फिगर बना के बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लिया मैंने लिया एक सर्किल ये वाला, ठीक है, इसमें दो मैंने यहाँ पे बना लिया जीवा जो कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं पी पे, है ना। यहाँ पे ए, ये बी, ये मान लेते हैं पी, और ये क्यू, पी सॉरी, यहाँ पे ये हमारा सेंटर है। अब देखिएगा, एक तो ये वाला ए टी जो हो गया हमारा चाप, यहाँ से सेंटर पे जो थीटा कोण मान लेते हैं बन रहा है, और एक बी क्यू हमारा जो हो गया ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर यहाँ पे अल्फा बन रहा है तो हमें पूछा जाएगा ये वाला एंगल या तो फिर ये वाला एंगल, दोनों के दोनों इक्वल होंगे और क्या होंगे, तो 1/2 इंटू थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ओ सेंटर का एक सर्किल है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो बाहर बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो जीवाएं बाहर की ओर पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ से देखिएगा ए सी जो चाप हमारा है, ए सी चाप जो हमारा, इसके द्वारा अगर यहाँ पे एक्स या अल्फा कोण बनाता है, और एक यहाँ पे चाप दिख रहा है आपको बी डी। पिछले वाले में मैंने बताया आपको दो जीवा का एकक पॉइंट लेना है, एक ये जीवा वाला और एक दूसरे जीवा वाला। जैसे हमें देखिएगा ए बी जीवा एक था और एक हमारा सी डी जीवा था, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ए लिया है और एक पॉइंट मैंने सी लिया है। इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है अल्फा, और इसके द्वारा मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा, एंगल ए पी सी, ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों के अंतर का आधा होगा, यानी कि अल्फा माइनस थीटा का आधा होगा। माइनस में नहीं लेना है, यहाँ पे मैंने मोड लगा दिया है ताकि सिर्फ उसमें डिफरेंस लेना है, माइनस को कंसीडर नहीं करना है। इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसका आधा होगा बाहर पे जो पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ का एंगल। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस क्लास में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और अपने कॉपी पे एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरी बार आप रिवाइज जल्दी से कर पाओ, आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मैंने जो भी आज बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, पीछे ले जाकर फिर से देखिए उसको, और अपने कॉपी पे एक बार जरूर नोट डाउन कीजिएगा ताकि दूसरी बार उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं। तो मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, क्योंकि सर्किल का पार्ट 3 भी होने वाला है। तीसरे पार्ट में भी मैंने 7-8 थ्योरम बचे हुए हैं, वो भी करवाना है मुझे। तो तीसरे पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।